वॉश बेसिन में थूक के चले जाते हो, कहते हैं हम बड़े स्मार्ट। मैं उनसे कहता हूँ और स्मार्ट बनो, तो कहते हैं क्या करें। मैं कहता हूँ ये 300 रुपए किलो का पेस्ट इतना महंगा, इसको थूकते क्यों हो? रोटी पे लगा लगा के खा लो, क्योंकि घी से तो महंगा है। फालतू खर्चा पेस्ट का। हमारे देश में 20-25 साल पहले तक कोई नहीं करता था ये पेस्ट। ये टीवी के विज्ञापन में देख देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। ब्रश ले आते हैं, पेस्ट ले आते हैं। आपको मैं एक गहरी बात कहना चाहता हूँ, वो ये अमेरिका और यूरोप के देशों में ये टूथपेस्ट जब बिकता है ना, तो उस पर चेतावनी लिखी रहती है अंग्रेजी भाषा में। क्या लिखा रहता है? इट इज कार्सिनोजेनिक, माने कैंसरस। सभी टूथपेस्ट कैंसर करते। क्यों? टूथपेस्ट बनाने में केमिकल डाला जाता है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो कैंसर करता है। और ये केमिकल डाले बिना पेस्ट नहीं बन सकता। टूथपेस्ट जब आप घिसते हो तो झाग बनता है ना, वो झाग बनाने वाला केमिकल यही है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। यही केमिकल होता है शेविंग क्रीम में, यही केमिकल होता है वॉशिंग पाउडर में, यही केमिकल है डिटर्जेंट पाउडर में, वही केमिकल है टूथपेस्ट में, वही केमिकल है शैम्पू में। सब में एक ही केमिकल है, सबकी क्वालिटी एक ही है। अब हम पढ़े लिखे लोगों को क्या लगता है, जो पेस्ट में झाग ज़्यादा बने वो उतना ही अच्छा। तो शैम्पू से दांत साफ करो, फिर तो बहुत झाग बनता है उसमें। शेविंग क्रीम लगाओ दांतों में, खूब झाग देगी। ये झाग बनाने वाला केमिकल बहुत खराब है। अमेरिका में तो दांतों के डॉक्टर है ना, वो पेशेंट को जब समझाते हैं तो एक ही बात कहते हैं, डोंट यूज टूथपेस्ट। वो कहते हैं यूज ओनली टूथब्रश। वो कहते हैं खाली ब्रश से दांत साफ कर लो, इस पे पेस्ट मत लगाओ, क्योंकि कैंसरस है। तो आप छोड़ दो इसको, कुछ अच्छा नहीं। और एक महत्व की बात है कि सब टूथपेस्ट, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, जितने भी हैं, ये मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बनते। हमारे देश में हजारों कत्ल खाने चलते हैं, 36,000 कत्ल खाने हैं इस देश में जो चलते हैं। उनमें 4.5 करोड़ जानवर कटते हैं हर साल। उनका मांस बाजार में बिकता है। उनकी जो हड्डियां हैं वो पेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदते हैं। हड्डियों को सुखाकर पाउडर बनाते हैं, फिर उससे पेस्ट बनता है। और रोज सुबह हम दांतों पे घिसते हैं, धर्म का नाश करते हैं। बंद कर दो आप, अच्छा नहीं। तो आप बोलोगे क्या होगा? पैसे बचेंगे, आपके देश के पैसे बचेंगे। अब आप दांत कैसे साफ करेंगे? दांत साफ करो नीम के दातुन से, बबूल के दातुन से, करंज के दातुन से, पाकड़ के दातुन से। टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं। हर गांव में दातुन मिलती है, गली गली मिलती है, आसानी से उपलब्ध है। तो वही आप करो। आप बोलोगे जी दातुन करेंगे तो पेड़ खत्म हो जाएंगे, उसका भी हिसाब बताता हूँ। एक दातुन को 7 दिन करना, तो पेड़ कभी भी खत्म नहीं होंगे। क्यों? दातुन के लिए जो डंडी तोड़ते हैं ना, तो जितनी आप तोड़ते हैं 7 दिन में उतनी बड़ी फिर हो जाती है, वो मेंटेन रहता है वो साइकिल। तो एक दातुन तोड़ो, 7 दिन चलाओ। कैसे? दातुन को चबा लिया, आगे का हिस्सा चाकू से काट दिया, रात को पानी में डाल के रखा, दूसरे दिन फिर चबा लिया, 6-7 दिन तक चल जाएगा। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये तो बड़ी गंदी बात है, एक ही दातुन को 7 दिन कैसे करें? तो आप ये बताओ, एक टूथब्रश को कितने दिन कर लेते हो? 1-1 साल ब्रश रगड़ लेते हैं, तो दातुन 7 दिन करने में क्या बुराई? और दातुन तो फ्रेश है ना, क्योंकि आगे का काट दिया। दातुन आप करो। और दातुन करना है तो 2 फायदे, एक तो दांत मजबूत, मसूड़े स्वस्थ, और फोकट में हो जाएगा सब काम, खर्चा बच गया। और मैंने एक दिन सोचा कि हम पेस्ट बंद ही कर दें और उतने ही पैसे में दातुन खरीदने लगे, और एक दातुन 50 पैसे का ही बिके मान लो, तो 35 से 40 लाख लोगों को तो रोजगार दातुन बेचने से ही मिल सकता है पूरे देश में। आप कभी बंबई जाओ तो बंबई के सभी रेलवे स्टेशन पे दातुन मिलता है, 1 रुपए का 2, 2 रुपए का 3, 3 रुपए का 4। जो बंबई में मिल सकता है तो होशंगाबाद में भी मिल सकता है। रोजगार बढ़ा सकते हैं। तो पेस्ट बंद करके, ब्रश बंद करके दातुन करें। दातुन कभी नहीं मिले, कोई मजबूरी हो जाए तो दंत मंजन कर लें,
बहुत सारे दंतमंजन भारत में बनते हैं और दंतमंजन घर में बना सकते हैं। थोड़ा हल्दी ले लो, थोड़ा नमक ले लो, थोड़ा तेल ले लो, तीनों को मिलाओ, दांत पे घिस लो, बहुत अच्छा है।